नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं हैरी इंडी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो के बीच में जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा आता है, वो सब बताऊंगा। तो वीडियो को भूल के भी स्किप मत करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्त, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है नोट्स के लिए, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ एक सेकंड यार, ये हमारा बिल्ली वायर वायर पे शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। एक सेकंड, टुक टुक, चल चलो चलो चलो, सबको हाई बोलो उधर। हाई 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 हाई। अरे अरे, कैसा इग्नोर कर रहे हैं यार। अभी ठीक हो गया तो, बीच में बीमार था, लेकिन अब हट्टा कट्टा हो गया एकदम। लग रहा है एकदम जोश में। देखो, चलो बाय बोलो उन्हें यार। मुझे देख रहे हो, उनको देखो यार। चलो बाय, इसको रख के आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं अपना, ठीक है। चलो बाय बाय बाबू, जाओ संभाल के। हाँ चलो, हमने हमारे टुक टुक को अब रख दिया है। अब ध्यान से देखो, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको फ्री नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब टुक टुक से ही सीख लेते हैं रीडिंग। अब टुक टुक है ना, वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखता है, ठीक है। थोड़ा बहुत उनके तरह दिखता है, ठीक है। तो क्या हुआ है, पेरेंट्स से ट्रेट, वो जो हमारी टुक टुक है, जो ऑफस्प्रिंग है, वहां से जो ट्रेट्स ट्रांसफर हुआ है, पास हुआ है, उसको ही बोलते हैं हम हेरिडिटी। तो देख लो ध्यान से, हेरिडिटी क्या होता है। देखो कहाँ गया, अरे आ जाओ। Heredity, the process of passing of traits and characteristics from parents to the children offspring through genes। किसकी मदद से पास हो रहा है वो, जीन्स की मदद से। जीन्स पेंट नहीं, जीन्स, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है भैया वेरिएशन के बारे में। क्या वेरिएशन, एक वर्ड याद रखें। वेरिएशन मतलब डिफरेंसेस। क्या बोला भैया ने, डिफरेंसेस। सो डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। ये देखो, ये हाथी हाथी है, तो ये है भैया हाथी, ये है सेम स्पीशीज। क्या है, सेम स्पीशीज, ठीक है। अब इनमें वेरिएशन है। देखो ये कलर, देखो ब्लैक है और इसका कलर अलग है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस अमंग सेम स्पीशीज, उसको ही बोलते हैं हम वेरिएशन। सो डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है। अब वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखो, मेन लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ बेटर स्पीशीज। पहले हम बंदर थे, बंदर से इंसान बने, ठीक है। तो इवॉल्व हुए, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरिएशन, वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करते हैं, हेल्प इन चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बदलते हुए एडजस्ट करके रहना सिखाता है वेरिएशन, ठीक है। सो हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है। बस इतना याद रखो। आ जाओ, अब अगला है भैया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में देखा है वेरिएशन, जैसे कि आपका दोस्त है, उसका स्किन कलर अलग होगा, आपका अलग होगा, उसका अलग होगा, चेहरा अलग होगा। तो क्लियर वेरिएशन दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, तो वेरिएशन ज्यादा होता है सेक्सुअल में। सो मोर वेरिएशन। एसेक्सुअल मतलब प्लांट्स वगैरह सब में, उसमें वेरिएशन कम होते हैं। क्या होता है, कम होते हैं। सो वेरी लिटिल वेरिएशन। ये दो मेन डिफरेंसेस याद रखना, ठीक है। अब अगला है भैया जेनेटिक्स। क्या है, जेनेटिक्स। अब इसमें ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट फादर ऑफ जेनेटिक्स याद रखना है। कौन भैया, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल होते हैं। कौन होते हैं, ये जो दिख रहे हैं ना, ये है भैया हमारे मेंडल जी। कौन है, मेंडल, ठीक है। उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपके सीबीएसई के पेपर में पूछ लिया गया है। सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, वहां पूछ लिया जाता है, कौन से भी स्टेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब भैया जो अगला है वो है ट्रेड्स। ट्रेड्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स थे यार, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ट्रेड्स के बारे में समझते हैं। ट्रेड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अक्वायर्ड ट्रेड्स और दूसरा होता है इनहेरिटेड ट्रेड। अक्वायर मतलब क्या है, डेवलप किया गया लाइफस्टाइल की वजह से। और इनहेरिटेड क्या है, बाय बर्थ रहता है। जैसे कि देखो, बाय बर्थ अभी हमारा हेयर कलर ब्लैक है, हमारे पेरेंट्स का ब्लैक है, तो जब हम पैदा हुए तब से ही ब्लैक है, तो पेरेंट्स की वजह से हमें मिला, ठीक है। उसको बोलते हैं आप इनहेरिटेड ट्रेड। अक्वायर्ड, जब हम पैदा हुए थे, अब देखो मैं जब पैदा हुआ तो थोड़ा मैं मोटा था, ठीक है, अब मैं पतला हो गया, तो ये अक्वायर्ड ट्रेड था, ठीक है, जो लाइफस्टाइल की वजह से बनता है, ओके। अब देखो, मान लो अब आपके भैया ने सोचा कम बैक करना और भैया ने बना ली ऐसी बॉडी,
क्या बना ली? बॉडी, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर वेल्डर सब बना लिया, ठीक है। तो भैया ने बना ली बॉडी। अब भैया ने बना ली बॉडी, तो अब जो ये बॉडी बना है, क्या ये इनहेरिटेड रहेगा या अक्वायर्ड रहेगा? ये है अक्वायर्ड, ठीक है। अब जब मेरे किड्स बनेंगे या फिर बच्चे बनेंगे, जो अगला जनरेशन बनेगा, क्या उनके पास भी बॉडी रहेगा? सोचो सोचो सोचो, उनके पास बॉडी, उनके पास बाइसेप, शोल्डर, ट्राइसेप रहेगा? नहीं, ठीक है। तो ये जो रहता है, जो अक्वायर्ड ट्रेट रहता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होता। अब ये था सुलेमान, ये बोलता भैया अगर आप बन जाओ बॉडी बिल्डर, क्या बॉडी बना रहे हो, तो हम भी बनाएंगे, हम थोड़ी पीछे रहेंगे आपसे। तो ये भी बॉडी बनाने, देखो बना भी लिया, शोल्डर वेल्डर देखो, छोटे छोटे शोल्डर बना लिया, ये सिक्स पैक बना लिया, सब बना लिया, ठीक है। तो ये क्या था? इनहेरिटेड था क्या अक्वायर्ड था? अक्वायर्ड। क्या था भैया? अक्वायर्ड। तो देखो ध्यान से, अक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है? ट्रेट्स डेवलप ड्यूरिंग पर्सन्स लाइफ टाइम ड्यू टू एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस। इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से पास हुआ है थ्रू जीन्स, ठीक है। अब ये जो ट्रेट्स थे इनहेरिटेड, ठीक है, जो पैदाइश, जैसे कि आइज ब्लैक, ये क्या नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा? हाँ भाई, पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हाइट वगैरह से। अब देखो ये अक्वायर्ड, ये पास नहीं होता है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। मान लो आपके भैया को आता है स्विमिंग, क्या आता है भैया को? आपको आता है स्विमिंग। अब जब मेरा किड बनेगा, बच्चा बनेगा, क्या उसको स्विमिंग आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको वो सीखना पड़ेगा, तो वो हो गया अक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है। अब जैसे कि होगी पढ़ाई, अब आपके भैया तो पढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ाते हैं। अब जो मेरा जनरेशन है, क्या उसको सब आता होगा? पहले से ही आता है क्या? ये मेंडल कौन था, मेरा यूट्यूब चैनल था, मेरी स्टोरी थी, उसको सब पता होगा? नहीं, ठीक है। तो जो टीचिंग स्किल हो गया, बाद में पढ़ना हो गया, वो सब क्या है? अक्वायर्ड हमने डेवलप किया लाइफस्टाइल के से, ठीक है। नेक्स्ट है भैया डीएनए। डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म याद होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और उससे पहले एक चीज समझो, ये एक था सेल, सेल के अंदर था भैया न्यूक्लियस। क्या था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर था ऐसा, देखो ध्यान से, क्रोमोसोम। कहा था भैया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए। क्या था? डीएनए। और डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट या फिर सेक्शन, उसको बोलते हैं हम जीन। क्या स्पेसिफिक सेक्शन को बोलते हैं हम? जीन, ठीक है। इसको याद रखो, ये साइकिल को। अब पहला है डीएनए। डीएनए रहता है ना, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या करता है कैरी? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो डीएनए रहता है एक मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ और फंक्शन, ठीक है, इतना याद। अब नेक्स्ट है भैया क्रोमैटिन। क्या? क्रोमैटिन, वो डीएनए का मिक्स होता है और प्रोटीन का होता है, दैट फॉर्म्स क्रोमोसोम, इतना है। अगला है भैया जीन्स। जीन्स, वो जीन्स पैंट नहीं जो आप पढ़ते हो, ये जीन्स अलग होता है, ठीक है। अब ये जीन रहता है ना, ये सेगमेंट या फिर सेक्शन ऑफ डीएनए। क्या है? सेक्शन ऑफ डीएनए। और सेक्शन ऑफ डीएनए वो ट्रेट को कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है ट्रेट। सो कंट्रोल अ पर्टिकुलर ट्रेट पासिंग इट फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। अब अगला है भैया क्रोमोसोम। नेक्स्ट जो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक स्ट्रक्चर रहता है जो डीएनए से बना है। किससे बना है? डीएनए, दिख रहा है क्रोमोसोम कैसा होता है? डीएनए। और डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सो देखो ध्यान से, a structure made up of DNA carrying genetic information of an organism, ठीक है। इसको नोट कर लिए, टर्म्स पता होना चाहिए आपको। अब दो सेल्स होते हैं, एक होता है हैप्लॉइड सेल और दूसरा होता है डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल क्या होता है? अकेला। क्या? अकेला, जैसे कि तो है, मजाक कर रहा हूं। तो ये होता है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है भैया? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। कैसे? एन, ठीक है। और डिप्लॉयड होता है टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने होते हैं? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। या फिर आप उसे बोल सकते हो हैव डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डी से डबल, डी से डिप्लॉयड, उसे हम बोलेंगे 2n। क्या बोलेंगे भैया? 2n, ठीक है। आ जाओ, अब हम सीखने वाले सीखने वाले अलील। क्या भैया? अलील। अलील, देखो ये था डीएनए, डीएनए, ठीक है। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम जीन। अब जीन का एक स्पेसिफिक पार्ट, जीन का भी एक स्पेसिफिक पार्ट है, उसको बोलते हैं हम भैया अलील। क्या बोलते हैं? अलील, ठीक है, अलील। तो आज डेफिनेशन देखो, अलील क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। क्या होता है? अलग फॉर्म रहता है जीन का जो एक ही ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। अब दो तरह का अलील होते हैं, एक होता है डोमिनेंट अलील और दूसरा होगा रिसेसिव अलील। क्या बोला मैंने? एक डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। देखो ध्यान से, इसको कैसे समझना है, देखो
डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। ये था हमारा सुलेमन, ठीक है। इसके पास ये था भैया हमारा थोड़ा गरीब टाइप, मतलब दिखने में भी ठीक ठाक, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। अब ये था उसका दोस्त, ठीक है। ये निकला बॉडी बिल्डर, ये लो इसके पैर, ये हो गए हाथ, मसल, बाइसेप बाइसेप, ठीक है, सिक्स पैक वगैरह सब थे, ठीक है। इसके पास था गाड़ी, घर, बंगला, बॉडी शॉडी सब था, और ये आपकी भैया की तरह छोटा मोटा इंसान। अब यहाँ से एक मोहतरमा चल के आई, ठीक है। अब मोहतरमा ने देखा इसे, अब बताना इन दोनों में से मोहतरमा को सबसे ज्यादा कौन पसंद आया। डेफिनेटली ये वाला, क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है। क्या है, डोमिनेंट मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या है भैया, डोमिनेंट। और ये हो गया हमारा रिसेसिव, क्या हो गया, रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट कौन होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। रिसेसिव हमारा होता है वीक वाला। ओके चलो आगे। अब अलील दो तरह का होता है, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। अब एक चीज समझो, कैपिटल टी इसको बोलते हैं हम टॉल। क्या बोलते हैं, कैपिटल टी दिखे तो याद रखना टॉल, और अगर स्मॉल टी दिखे तो याद रखना ड्वार्फ। क्या भैया, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब क्या, छोटा, ठीक है। अगर कैपिटल टी ये है उसका अलील, क्या है भैया, अलील, ठीक है। तो प्लांट क्या हो गया, टॉल, क्या हो गया, टॉल। अगर स्मॉल टी दिखे तो ये क्या होगा, उसका अलील, प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ। पर दिक्कत आ जाती है, क्या बोला, दिक्कत। हमारे लाइफ में तो बहुत ही दिक्कत है भैया, क्या बताए, दिक्कत ही दिक्कत है। अब मैं भी क्या बताऊँ आपको, मेरी भी तो लाइफ में दिक्कत है। तो आप देखो, अब होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब बताओ प्लांट क्या होगा, ये तो दोनों उसके अलील है, तो ये क्या हो गया, अलील। अब प्लांट बताओ कैसा रहेगा, टॉल होगा या ड्वार्फ रहेगा। जो कैपिटल लेटर रहता है, क्या बोला मैंने, जो कैपिटल लेटर रहता है वो डोमिनेंट होता है। ये कैपिटल कौन सा है, टी, ये होता है रिसेसिव। तो डोमिनेंट वाला इसको रिसेसिव को डोमिनेट किया तो क्या बन गया ये प्लांट टॉल। कैपिटल टी क्या था भैया हमारा, डोमिनेंट, क्या था, डोमिनेंट, ठीक है। मैक्सिमम पेज हो गया, एक सेकेंड। हाँ, अब भैया हम सीखेंगे जीनोटाइप और फेनोटाइप, ठीक है। अब जो जीनोटाइप होता है, ठीक है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी लिखा, ये जो कोड दिख रहा है ना, ये जो कोड, इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। अब ये पौधा बाहर से क्या है, टॉल, क्या है, टॉल। इसे बोलते हैं हम फिनोटाइप। क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप ज्यादा कुछ नहीं है, बाहर से जो अपीयरेंस आ रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक मेकअप होगा नहीं, क्या है, जी से जेनेटिक, जी से जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप। जीनोटाइप होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो जो फिनोटाइप रहता है वो ऑब्जर्वेबल ट्रेट एंड अपीयरेंस रिजल्ट इन जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट। फिनोटाइप होता है वो फिनोटाइप नहीं, जीनोटाइप जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फिनोटाइप होता है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस। बस इतना लो, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक, जी से जीनोटाइप, जी से जेनेटिक, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। अब अगला है भैया होमोजाइगस अलील या फिर कंडीशन या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब देखो कैपिटल टी, ये तो दोनों अलील। अब ये सेम दिख रहा है, टी कैपिटल टी, हाँ भैया, तो ये होमोजाइगस है। अगर मान लो मैंने दोनों अलील क्या बना दिए, स्मॉल टी। अलील्स हमेशा पैर में होते हैं, ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस कंडीशन। अब आपके भैया ने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी बना दिया। अब बताओ क्या ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, क्या ये दोनों अलील सेम है या फिर डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो इसे बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो डेफिनेशन देखो, होमोजाइगस बोथ अलील्स ऑफ द ट्रेट आर सेम, इसको बोलते हैं हम होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस में क्या बोल रहे हैं, दोनों अलील ऑफ ट्रेट क्या है, डिफरेंट, इसे बोलते हैं हम हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब हम समझते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट। क्या भैया, मेंडल के एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मेंडल जी थे ना, उन्होंने क्या लिया, पी प्लांट लिया एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या, पी प्लांट, उसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। क्या है, पाइसम सटाइवम। तो देखो ध्यान से, मेंडल जी ने क्या यूज किया, पी प्लांट जिसको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। उन्होंने उस प्लांट को क्यों लिया, सोचो, आसानी से ग्रो हो रहा है, इजी टू ग्रो, उसका जो लाइफ साइकिल रहता है वो शॉर्ट रहता है। क्या रहता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल, और वो इजीली ग्रो हो रहा है। उसके ट्रेड्स रहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग रहते हैं, क्या रहते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग। और एक लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद होना है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन इजीली होता है, बस ये 3 पॉइंट। सो वाई पी प्लांट, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो इसको बोलो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है,
इजी ग्रो हो रहा है, क्लियर इनहेरिटेंस पैटर्न है और क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग टेट है। ठीक है, अब मेंडल जी ने 3 लॉ दिया, तीनों लॉ याद रखने हैं। अब इसको याद है ना, SID, क्या SID से, SID, ऐसे हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, क्या सेपरेट होने की। सो जीन पेयर सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आई मतलब क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो एक ट्रेड डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सो इसमें डिफरेंट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। और लास्ट होता है डी, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मैंने आपको बताया था यार, स्ट्रॉन्ग वाला डोमिनेट करता है वीक को, तो स्ट्रॉन्ग जीन डोमिनेट्स या फिर हाइड्स द वीक। अब अगला है भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 2 क्रॉस है, याद से याद भी रखना। एक होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये वाला क्रॉस नहीं है, ये वाला क्रॉस की बात नहीं कर रहे, मोनो हाइब्रिड। और दूसरा होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड में एक ट्रेड यूज किया जाता है, सो क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफरिंग विद 1 ट्रेड। तो आ जाओ मोनो हाइब्रिड ट्रेड के बारे में समझते हैं। देखो, ये था भैया हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक सेकंड, देखो अब एक ट्रेड, एक प्लांट लंबा है तो टॉल, 1 एक ट्रेड हो गया टॉल वाला, और ये एक ड्वार्फ, ये हो गया एक ट्रेड। अब इन दोनों का अलील आगे जाके सेग्रीगेशन की वजह से एक एक अलील आ रहा है। ठीक है, कैपिटल डी आ गया और स्मॉल टी आ गया। अब इन दोनों के बीच क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ये हो गया उसका F1 जनरेशन। अब एक फॉर्मूला है, तो जब F1 जनरेशन को F1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब बनता है हमारा F2 जनरेशन। क्या बनता है? F2 जनरेशन। तो कैपिटल टी स्मॉल टी था, सो कैपिटल टी स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करो कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग करो। सो ये जो कैपिटल टी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ बना तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी किससे बना? कैपिटल टी से, क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी किससे बना? स्मॉल टी, क्या बन गया? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो देखो, कैपिटल टी टॉल, ये क्या डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल टी टॉल, टॉल और एक ड्वार्फ। सो 3 टॉल 1 ड्वार्फ बना। सो इसका फिनोटिपिक बाहर से अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या था? 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। सो फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? 3:1। जीनोटाइप क्या होगा? टॉल टॉल, मतलब देखो कोड देखो 1 सेम है, और कहीं दिख रहा है? नहीं, ये दोनों सेम है, 2, 1:2:1। सो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ठीक है, अब जो बायोलॉजी लेने वाले 12th में मेडिकल वाले, उनके लिए इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट मेंडल का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? 2 ट्रेट्स के बारे में। कितने? 2 ट्रेट्स। जैसे कि सीड एक होता है राउंड और येलो, ये 2 ट्रेट्स को पढ़ते हैं एक साथ। ठीक है, एक होता है ग्रीन और प्रिंकल। ठीक है, इसके बारे में मैंने 1 शॉट में डिटेल में बताया, अगर डिटेल में पढ़ना है तो 1 शॉट देख लो। रैपिड रिवीजन में बस रेशियोज याद करना काफी है एग्जाम के लिए। सो फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 9:3:3:1। क्या होता है? 9:3:3:1। अब अगला और लास्ट टॉपिक है भैया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब एक सेक्स जो मेल होगा या फीमेल होगा उसको डिसाइड करना, उसको ही बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। द प्रोसेस दैट डिसाइड्स वेदर एन ऑर्गेनिज्म विल बी मेल या फीमेल। ठीक है, अब एक चीज ह्यूमंस के अंदर, क्या बोला मैंने? ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम, क्या? क्रोमोसोम वो होता है 23 पेयर्स में। कितने? 23 पेयर्स में, मतलब टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं? 46, बस इतना है। फीमेल होता है वो XX होता है, मेल होता है वो XY होता है। अब देखो ध्यान से, फीमेल का एक X, मेल का एक X आया XX, ये बन गया फीमेल। फीमेल का एक X, मेल का Y आया XY, मेल बन गया। फीमेल का एक X, मेल का एक X, XX फीमेल बन गया। फीमेल का X, मेल का Y, XY। तो 50% रेशियो है। क्या? 50% अराउंड, मतलब 50-50 हो गया। 50-50 मतलब 50-50 बिस्किट नहीं यार, 50-50, 50% मेल 50% फीमेल। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, पहला है भैया जेनेटिक फैक्टर्स, वो डिटरमाइन करता है जीन। दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल कंडीशन लाइक सोशल एनवायरनमेंट, केमिकल्स वगैरह सब पे डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर। अब ये लॉ देखो, डोमिनेंट इंडिपेंडेंट एक बार पढ़ो, और ये होगा सेग्रीगेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया। यह है आपके सर, ये हो आप प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट, आपके लिए सर ने लाया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये है सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मार्क कर लो, इसको लिख लो। ठीक है, अब यहाँ तक आपके सर ने सारे इंपॉर्टेंट चीजें और रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है,
और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नोट्स, हर चीज मिलेगा बिल्कुल फ्री। हाँ भाई बिल्कुल फ्री, तो फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।